झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 महीनों के बाद जेल से बाहर निकले हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद वो एक्टिव मोड में भी नजर आ रहे हैं। हुल दिवस को लेकर वो साहेबगंज में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। माना जा रहा है कि उलगुलान शुरू हो गया है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो सारे सवालों का जवाब भी देंगे। जब वो जेल से बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल में डाला गया था, अब वो करारा जवाब भी देंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। मदन से बातचीत करेंगे कि मदन, 150 दिनों के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं। जेल जाने से पहले उन्होंने ये कहा था, एक मैसेज जो है वो झारखंड वासियों को उन्होंने दिया था कि षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल में डाला जा रहा है। फिर जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो इसी बात को वो रिपीट करते हैं। उलगुलान भी शुरू हो रहा है। इसको लेकर क्या कुछ है? क्या हेमंत सोरेन के दिमाग में भी कुछ चल रहा है या फिर कुछ रणनीति के तहत वो आने वाले समय में काम करेंगे? देखिए, एक तरह से स्पष्ट है कि जिस तरह से वो जेल में रहे और वो अपनी बातों को कल भी कार्यकर्ताओं के सामने रखा, तो इससे एक स्पष्ट मैसेज मिल गया है कि बीजेपी को खुली चुनौती देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा भी कि बीजेपी तैयार रहे, इस राज्य से उन्हें अब झोला झपटा समेट कर जो है वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य की जनता ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्हें जवाब दिया है, उससे और कड़ा जवाब विधानसभा चुनाव में देगा। और चुनाव आयोग को भी उन्होंने कहा कि जब चुनाव कराना चाहे हम तैयार हैं। तो ऐसे में इससे ये जरूर महसूस होता है कि हेमंत सोरेन के रुख जो है वो तल्ख हैं, तेवर जो है तल्ख हैं, और वो तैयार हैं कि अगर अभी विधानसभा के चुनाव हो तो वो ये मानते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो बना करके फिर से यहाँ पर आम लोगों के लिए काम करेंगे। तो आज जब हेमंत सोरेन भोगनाडीह पहुंचे हैं, तब वहां से वो बीजेपी के खिलाफ उलगुलान शुरू करेंगे। और माना ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो आभार यात्रा भी निकालेंगे, चाहे वो पंचायत स्तर पर हो या फिर विधानसभा स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो। हर एक स्तर तक पहुंचकर वो लोगों से ये जो बीच की घटना है, जो जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ मामला है, या फिर किस तरह से उन्हें फंसाया गया और वो किस तरह से बरी हुए, न्यायालय का आभार जताते हुए वो बताते हैं कि अगर न्यायालय नहीं होता तो ये लोग हमें बाहर नहीं आने देते। एक आदिवासी को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, विपक्षियों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के नाम का भी जिक्र वो बार बार करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी देखिए, उन्हें भी वो जबरदस्ती जेल में डाले हुए हैं। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये तमाम आरोप जो है हेमंत सोरेन खुले मंच से अब लगा रहे हैं। जिस तरह से उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब उनके साथ कल्पना सोरेन भी रहेंगी, चंपई सोरेन भी रहेंगे, और तीनों मिलकर फिर से एक पूरे प्रदेश में। ये कहा जा रहा था, वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि आदिवासी भाई और बहनों पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अत्याचार करती हुई नजर आती है। कल जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आसाम के जो मुख्यमंत्री है, फिलहाल वो झारखंड पहुंचे थे कल, वो लगातार आदिवासी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो इसका क्या मान्य है? क्या ऐसा उन्हें लग रहा है कि हेमंत सोरेन जिस तरीके से अपनी बातों को रखे थे, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान का सामना आने वाले समय में करना होगा? देखिए, ये चीज़ें सब निकल कर सामने आई है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 5 के 5 रिजर्व सीटें जो है वो उनको गंवाना पड़ा है। तो ऐसे में वो अपने पार्टी के नेताओं को पहले समझने और जानने के लिए पहुंचे थे, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए पहुंचे थे कि अगर चुनाव में हार का ही सामना करना पड़ता है तो हमें मैदान छोड़कर भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करने की ज़रूरत है। और क्या ऐसी कमियां हैं जिससे कि आदिवासी समाज के लोग हमसे दूर हो रहे हैं। तो ये अपने ही पार्टी के पहले अलग अलग आदिवासी समाज के नेताओं से मिलकर जानने और समझने की कोशिश हेमंता बिस्व शर्मा ने किया है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी का भी फोकस आदिवासी समाज ही होगा। आने वाले इस विधानसभा चुनाव में वो पूरी तरह से आदिवासी समाज तक पहुँचने की कोशिश करेगी। जो नुकसान की बात सामने आ रही है, वो ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने का एक मैसेज जो है वो लोगों के बीच गया और जिसका रिएक्शन हुआ और लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो क्या इस नुकसान की भरपाई जो है विधानसभा में की जाएगी? क्योंकि अब हेमंत सोरेन को जमानत भी मिल चुकी है, वो बाहर भी आ चुके हैं। तो क्या बीजेपी इस मैसेज को आम लोगों तक पहुंचा पाएगी कि आखिर न्यायालय का मामला था, न्यायालय ने जो किया वो सबको मान्य है? तो अब देखना होगा। एक तरफ हेमंत सोरेन का आरोप, दूसरी तरफ
उस आरोपों का जवाब बीजेपी का लोगों तक कितना मैसेज दे पाता है, लोगों पर इसका क्या असर होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो देखिए 150 दिनों के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलते हैं, हुंकार भरते हैं और यही बोलते हैं कि करारा जवाब वो आने वाले समय में देंगे, यानी कि विधानसभा में देंगे, क्योंकि झारखंड में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। बीजेपी भी एक्टिव मोड में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। कल आपने देखा होगा कि जो सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा, आसाम के मुख्यमंत्री भी है, वो झारखंड पहुंचते हैं और तमाम आदिवासी नेताओं से मुलाकात करते हैं। एक और जहां बीजेपी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी आदिवासी के हक और अधिकार की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन भी लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी भाई और बहनों पर किस तरीके से बीजेपी अत्याचार कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है, किस तरीके से लोगों तक मैसेज पहुंचता है और लोग किस तरीके से इन तमाम चीजों को लेते हैं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज वल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।